डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं प्रोपोजिशन के बारे में और कंपाउंड प्रोपोजिशन के बारे में। कंपाउंड प्रोपोजिशन कहने का मतलब निगेशन है ना, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन है ना। इम्प्लीकेशन को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते थे, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन के निगेशन के बारे में। ठीक है, जितने भी कंपाउंड प्रोपोजिशन पढ़े थे, जैसे हम लोग निगेशन पढ़े थे, तो निगेशन का अगर फिर से निगेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, या क्वेश्चन में पूछता है ना, कोई एक स्टेटमेंट देगा, उसका निगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। या दूसरा हम यूं कह लें कि कंजंक्शन दिया हुआ, उसका निगेशन कैसे निकालेंगे, डिसजंक्शन का निगेशन कैसे निकालेंगे। कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ, तो उसका निगेटिव स्टेटमेंट किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, इसी चीज को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका निगेशन ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। निगेशन ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक जो है आपका वो है निगेशन ऑफ निगेशन। तो जैसा कि हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, निगेशन मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर उसका नेगेटिव स्टेटमेंट निकालना है तो नोट लगा के बनाते हैं। जैसे आज के बारे में अगर हम कहें कि टुडे इज ट्यूसडे, ठीक, उसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो क्या लिखेंगे, उसको लिख सकते हैं टुडे इज नॉट ट्यूसडे, या तो हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज ट्यूसडे। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ, जैसे टुडे इज नॉट ट्यूसडे दिया हुआ, या इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज ट्यूसडे, इसका नेगेटिव स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, निगेशन को 3 सिंबल से लिखते थे, आपको याद होगा, दिस एंड दिस, ये 3 सिंबल से निगेशन को लिखते थे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक प्रोपोजिशन पी दिया हुआ है, उसका निगेशन ऐसे डिनोट करते हैं। तो जब जो इसका डबल निगेशन अगर करेंगे ना, तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, अगर हम लोग इसके ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, तो एक ही वेरिएबल है पी। ठीक है, एक ही वेरिएबल है पी, तो कितना कॉम्बिनेशन होगा, 2 होगा, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक, तो इसका नेगेटिव स्टेटमेंट निकालेंगे तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। क्लियर। अगर डबल निगेशन करेंगे, मान लीजिए एक बार फिर से इसका निगेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से इसका निगेशन करते हैं माइनस पी का, तो फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं क्या, ये वैल्यू जो है किसके इक्विवेलेंट है, पी के इक्विवेलेंट है। पी ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है। इसीलिए हम लिखे हैं कि अगर डबल निगेशन किसी भी स्टेटमेंट का करेंगे तो वो पी के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द निगेशन ऑफ, है ना, रोजेज आर रेड, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेना है, पी को प्रोपोजिशन, इसमें क्या लिख लेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रोजेज आर रेड। ठीक, अगर माइनस पी इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रोजेज आर नॉट रेड। या इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट रोजेज आर रेड, ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपसे कहेगा अब डबल निगेशन करने के लिए माइनस माइनस पे, तो फिर से क्या करेंगे, जैसे रोजेज आर नॉट रेड, इसका फिर से निगेशन करेंगे, तो या तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली रोजेज आर रेड, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, जैसे ये है इट इज नॉट द केस दैट रोजेज आर रेड, तो क्या हो जाएगा, फिर से ये भी लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट रोजेज आर नॉट रेड। मीनिंग सेम है, इसका मतलब ये गलत है कि रोजेज रेड नहीं है। कहने का क्या मतलब है, रोजेज रेड है, इसी को लिखने का बस दूसरा तरीका है। तो ये 2 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक,
कोई और भी एग्जाम्पल अगर दिया हुआ होगा, अगर निगेशन का फिर से कहेगा डबल निगेशन निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले निगेटिव स्टेटमेंट बना लेंगे, निगेटिव को फिर से आप पॉजिटिव कर देंगे। जैसे कहने का मतलब, अगर यही चीज दिया हुआ रोजेज आर रेड, इसका निगेटिव स्टेटमेंट तो नॉट रेड, फिर से कहेगा इसका डबल निगेशन निकालिए इसी स्टेटमेंट का, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ वही हो जाएगा, रोजेज आर रेड। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉल्स डेट, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया है आप उसी को लिख दीजिए। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड नंबर है निगेशन ऑफ कंजंक्शन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, अगर P और Q दो प्रोपोजिशन है दिया हुआ, तो इसका कंजंक्शन इस सिंबल से लिखते थे, इसी को एंड भी पढ़ते थे हम लोग। अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए माइनस सिंबल दोनों के साथ शिफ्ट होगा, P के साथ भी शिफ्ट होगा और Q के साथ भी शिफ्ट हो जाएगा। जब ये माइनस सिंबल इसके एंड के साथ शिफ्ट होगा ना, तो इसका नेगेटिव कर देगा, इसको ये और कर देगा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। अगर P एंड Q दिया हुआ, P कंजंक्शन Q दिया हुआ, इसका निगेशन करना है, तो ये माइनस सिंबल दोनों के साथ शिफ्ट होगा, दोनों वेरिएबल के साथ, P के साथ भी जाएगा और ये माइनस Q के साथ भी जाएगा। जब ये माइनस सिंबल एंड के साथ शिफ्ट होगा ना, तो उसको रिवर्स कर देगा, कहने का मतलब एंड को ये और कर देगा। क्लियर है। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें, तो कितना वेरिएबल लिए हैं, दो वेरिएबल लिए हैं, P और Q, तो ये रहा P, ये Q। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, P एंड Q सबसे पहले निकालते हैं, फिर इसका माइनस करते हैं, माइनस P एंड Q, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया, इधर वाला। अब राइट की तरफ चलेंगे तो माइनस निकालना पड़ेगा, माइनस P माइनस Q, फिर से माइनस P और माइनस Q। अब देखते हैं दो वेरिएबल तो चार कॉम्बिनेशन, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये चार कॉम्बिनेशन होगा। अब इसमें क्या होगा, P एंड Q, एंड में क्या बताए थे हम, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स हो जाता है। कंजंक्शन में क्या होगा, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो ट्रू, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ये हो गया आपका। अब कह रहा है इसका निगेशन कीजिए कंजंक्शन का। ठीक है, तो ये ट्रू का फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। अब P का निगेशन करना है, P यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ, निगेशन फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। Q का करना है, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। अब माइनस P और माइनस Q क्या करना है, डिसजंक्शन, और में एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो भी ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ P कंजंक्शन Q और माइनस ऑफ P और डिसजंक्शन माइनस Q, दोनों का रिजल्ट सेम है, ये फॉल्स तो ये भी फॉल्स, ट्रू तो ट्रू, ट्रू तो ट्रू, ट्रू तो ट्रू। कहने का मतलब एवरी रो में माइनस ऑफ P कंजंक्शन Q एंड माइनस P डिसजंक्शन माइनस Q, वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। इक्विवेलेंट का साइन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये ट्रिपल इक्वल लगा के होता है, इसीलिए तीन इक्वल हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आपसे कह सकता है राइट द निगेशन ऑफ, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दे देगा, पेरिस इज इन फ्रांस एंड लंदन इज इन इंग्लैंड, ये पहला क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे देगा 2 + 2 = 6 एंड 7 < 12। ये कोई भी दो स्टेटमेंट दे दिया, कह रहा है इसका नेगेटिव स्टेटमेंट लेने के लिए किस तरीके से आप बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप यहाँ से एज्यूम कर लेंगे पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या देख रहे हैं, पेरिस इज इन फ्रांस, एंड कंजंक्शन के बदले है, और सेकंड स्टेटमेंट है लंदन इज इन इंग्लैंड, इसको P एंड Q मान लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, पेरिस इज इन फ्रांस, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है Q, लंदन इज इन इंग्लैंड। ठीक है, तो P एंड Q ये जो बना हुआ है, तो क्या लिखेंगे, पहले P का स्टेटमेंट लिख देंगे जो आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, पेरिस इज इन फ्रांस। ठीक है, और लंदन इज इन इंग्लैंड।
ठीक है। अब हम इसमें क्या देखें, जब भी हम इसका कंजंक्शन का निगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो ये क्या होगा, माइनस पी और माइनस क्यू। सबसे पहले पी का भी निगेटिव स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा और क्यू का भी निगेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो पी का निगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली नॉट लगा के लिख सकते हैं, तो पेरिस इज नॉट इन फ्रांस हो जाएगा। और क्यू में क्या हो जाएगा, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, ये हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट आप बनाएंगे, माइनस ऑफ पी एंड क्यू। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है, माइनस ऑफ पी और माइनस ऑफ क्यू। तो माइनस ऑफ पी पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, है ना। उसके बदले क्या हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट लिखिए, क्यू का नेगेटिव, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। ये रूल बस आपको याद रखना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। P एंड Q का नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस P और माइनस Q। मतलब P का नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर्म कर लीजिए, Q का फॉर्म कर लीजिए, दोनों को और के थ्रू आप लिख दीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे सेकेंड क्वेश्चन है 2 + 2 = 6। इसको क्या जूम कर लेंगे, P 7 < 12, क्या जूम कर लेंगे, Q। तो आपको क्या लिखना है, माइनस पी और माइनस क्यू। तो माइनस पी क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा 2 + 2 ≠ 6। बस यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देना, एंड के बदले वहाँ पे डिसजंक्शन में चेंज हो जाएगा। ये 7 < 12 है, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 7 नॉट < 12, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 ≠ 6 और 7 > 12, ये भी आपका सही है। तो कुछ इस तरीके से आप कंजंक्शन का नेगेटिव स्टेटमेंट को आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर है आपका निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में सिंबल ऐसे और का होता है, माइनस करेंगे तो कुछ रूल उसी टाइप से होगा, माइनस पी के साथ भी शिफ्ट करेगा, माइनस क्यू के साथ भी शिफ्ट करेगा। जब माइनस इसके साथ शिफ्ट करेगा तो क्या कर देगा, इसको एंड कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको लिखा हुआ रख दिए। अब इसमें आते हैं ट्रूथ टेबल में। ट्रूथ टेबल में क्या होगा, एक भी ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स है, ठीक है। फिर इसका अगर हम निगेशन करते हैं तो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। माइनस पी क्यू, ये तो सही है। माइनस पी एंड माइनस क्यू निकालना है, तो एंड में क्या होगा, एंड में एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स होता है, ठीक है। किसका किसका देखना है, माइनस पी माइनस क्यू का, तो ये भी फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू। अगर हम लोग इसकी बात करें, पी डिसजंक्शन क्यू के निगेशन की बात करें और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू की बात करें, तो दोनों का ट्रूथ वैल्यू जो है हर एक रो में सेम देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू एंड माइनस पी कंजंक्शन माइनस क्यू दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि हर एक रो में दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए एक दे दिया, जैसे कह रहा है अर्जुन इज इन क्लास 11 और अरुण इज इन क्लास 12, ये ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, आप देख रहे हैं पी में क्या दिया हुआ है, अर्जुन इज इन क्लास 11। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सबसे पहले एज्यूम करना होगा, इसको एज्यूम कर लेते हैं पी अर्जुन इज इन क्लास 11, क्लियर। एंड क्यू में क्या एज्यूम कर लेंगे, अरुण इज इन क्लास 12, इसको क्यू एज्यूम कर लेंगे आप, अरुण इज इन क्लास 12, इसको आप क्यू एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो इसके लिए क्या किसके इक्विवेलेंट होगा, माइनस पी एंड माइनस क्यू के। तो माइनस पी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बनाना सिखा रहे थे, ये हो जाएगा अर्जुन इज नॉट इन क्लास 11, ठीक। और इसके बदले क्या हो जाएगा, यहाँ और के बदले ये एंड हो जाएगा। फिर से क्यू का निगेशन, तो क्यू का निगेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरुण इज नॉट इन, अरुण इज नॉट इन क्लास 12। बस यही निगेशन हो गया, इसमें तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इम्प्लीकेशन का
निगेशन देखते हैं कि किस टाइप से हम इम्प्लीकेशन की निगेशन को परफॉर्म करते हैं। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट नंबर है फोर्थ नंबर, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को ही क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। इम्प्लीकेशन को कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके निगेशन को कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पी कंडीशनल क्यू, ये लिख लिए, इसका निगेशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक प्रोपोजिशन की बात करेंगे ना, बेसिक कनेक्टिव की बात करेंगे ना, कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला, तो 3 बेसिक कनेक्टिव है। क्या क्या है, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन। इसको बेसिक कनेक्टिव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, ये क्या है आपका बेसिक कनेक्टिव है। कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला, ये इसको बेसिक कनेक्टिव कहा जाता है। और ये दो जो है कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड कनेक्टिव। इसको कहा जाता है डिराइव्ड कनेक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ए है, कंडीशनल स्टेटमेंट बी है, किस कनेक्टिव में कौन सा कनेक्टिव जोड़ रहा है, डिराइव कनेक्टिव। अगर इसको कहेगा बेसिक कनेक्टिव में चेंज करने के लिए, तो इसका रूल क्या है। अब देखिए यहाँ से ए कंडीशनल बी है, तो पहला कौन है, ए है, दूसरा कौन है, बी है। अगर इस सिंबल को हम रिप्लेस करते हैं बेसिक कनेक्टिव से, तो पहले के पीछे निगेशन डालना है, बीच में डिसजंक्शन, और ई को एज इट इज छोड़ देना है। ये रूल होता है कंडीशनल को बेसिक कनेक्टिव में चेंज करने का। पहले के पीछे क्या करना है, निगेशन डालना है, दूसरे को डिसजंक्शन से रिप्लेस करना है, यहाँ पे बीच में डिसजंक्शन देना है, दूसरे को एज इट इज रखना है। अगर यहाँ से कह दिया ए बाई कंडीशनल बी, इसको रिप्लेस कीजिए, तो इसको सबसे पहले कंडीशनल में चेंज करने के लिए रूल है, ये हो जाएगा ए कंडीशनल बी और बी कंडीशनल ए। सबसे पहले ये ऐसे हो जाएगा, फिर से वही रूल, इसको फिर से चेंज करना होगा। इसको बेसिक में चेंज करने के लिए अभी हम बताए थे, पहले के पीछे निगेशन, इसके बदले डिसजंक्शन, सेकंड को ऐसे ही छोड़ देना है। एग्जैक्टली इसको भी सेम करना है, माइनस बी और ए, यही आपका रूल है। इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं बेसिक कनेक्टिव में, तो माइनस पी और क्यू हो जाएगा। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो माइनस माइनस पी के साथ 2 बार माइनस होगा, निगेशन ऑफ निगेशन, तो ये पी डायरेक्ट हो जाएगा। जब निगेशन इसके साथ शिफ्ट होगा तो ये एंड करेगा, जब निगेशन इसके साथ शिफ्ट होगा तो ये माइनस क्यू कर देगा, ठीक। तो इसका ट्रूथ टेबल अगर हम लोग बनाने की बात करें, तो 2 वेरिएबल देख रहे हैं, पी और क्यू है। पी और क्यू है, तो पी कंडीशनल क्यू सबसे पहले लिखेंगे, फिर माइनस ऑफ पी कंडीशनल क्यू इसको लिखेंगे, उसके बाद माइनस ऑफ क्यू भी निकालना पड़ेगा, माइनस क्यू, फिर से निकालेंगे पी एंड माइनस क्यू। देखते हैं वैल्यू इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं। 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये 4 वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, पी कंडीशनल क्यू है, कंडीशनल में कल के लेक्चर में हम बात कर रहे थे, पहला कौन पी, दूसरा कौन क्यू, क्या ढूंढना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, अदरवाइज कुछ भी है तो ट्रू होता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स सेकंड प्लेस पे, ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारा आपका ट्रू होगा। निगेशन की बात करेंगे तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, यही होगा। माइनस ऑफ क्यू, क्यू में क्या दिया हुआ, पहला ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब पी एंड माइनस क्यू, पी एंड माइनस क्यू, इस दोनों का कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन में एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अब ध्यान दीजिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं माइनस ऑफ पी कंडीशनल क्यू एंड पी पी कंजंक्शन माइनस क्यू, ठीक है। इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये फॉल्स तो ये वैल्यू भी फॉल्स, ये ट्रू तो ये भी ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स तो फॉल्स। देख रहे हैं कि हर एक रो में क्या है, ट्रूथ वैल्यू दोनों का सेम है, इसीलिए कह सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, राइट द निगेशन ऑफ, राइट द निगेशन ऑफ, और क्वेश्चन दे दिया राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया पहला नंबर, इफ ही स्टडीज
then he will पास इन एग्जाम। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन कह रहा है इसका करने के लिए, क्या देख रहे हैं यहाँ से दो स्टेटमेंट है। पहला पी में क्या है, ही स्टडीज। इफ और देन तो किसके लिए है, कंडीशनल के लिए, हम कल भी पढ़ रहे थे। इफ और देन किसके लिए होता है, कंडीशनल के लिए होता है। तो पी ही स्टडीज को मान लिए, और क्यू मान लिए किसको, ही विल पास इन एग्जाम। इसको हम लोग क्यू एज्यूम कर लिए। अब कंडीशनल अगर इसका लिखना है तो कंडीशनल में कैसे लिखेंगे पी कंडीशनल क्यू को, तो यही चीज हो जाएगा, इफ ही स्टडीज देन ही विल पास इन एग्जाम। लेकिन अगर कह रहा है पी कंडीशनल क्यू का नेगेटिव लिखिए, तो पी कंडीशनल क्यू के नेगेटिव में क्या देख रहे थे हम लोग, इसको अगर नेगेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले पी फिर एंड और क्यू का नेगेशन लिखेंगे, ठीक है। तो पी को एज इट इज लिख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ही स्टडीज, है ना। और फिर क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। और क्यू का निगेशन करना है, दे विल पास इन एग्जाम, ये क्या हो जाएगा, दे विल नॉट पास इन एग्जाम, दे विल नॉट पास इन एग्जाम। ये इम्प्लीकेशन का नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर इम्प्लीकेशन का नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो पी को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, एंड लिखिए, और जो क्यू दूसरा वाला स्टेटमेंट है सिर्फ उसका नेगेशन करना है, तो यही आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को देखते हैं। पांचवा का नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट या बाय कंडीशनल प्रोपोजिशन, ठीक है। तो बाय कंडीशनल में भी दो होता है, ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ से एरो होगा। इसका जब हम लोग निगेशन करेंगे, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, तो पहले क्या होगा, ये कौन सा कनेक्टिव है, डिराइव कनेक्टिव, इसको बेसिक कनेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। बेसिक कनेक्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये क्या होगा, पी कंडीशनल क्यू और क्यू कंडीशनल पी, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको फिर से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी और क्यू, डिसजंक्शन माइनस क्यू और पी। फिर से माइनस शिफ्टिंग करना होगा इसके साथ, तो पहले माइनस इसके साथ जाएगा, तो माइनस ऑफ दिस, माइनस इसके साथ शिफ्ट होगा तो एंड, और फिर माइनस इसके साथ चला जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, तो p के साथ क्या होगा, डबल माइनस होगा, तो p को डायरेक्ट लिख देंगे। ये माइनस इसके साथ शिफ्ट होगा तो एंड होगा, ये माइनस इसके साथ होगा शिफ्ट, तो माइनस q हो जाएगा। एंड ये फिर माइनस, तो q के साथ डबल माइनस, तो q डायरेक्ट लिखेंगे, इसके साथ शिफ्ट होगा तो एंड कर देगा, इसके साथ शिफ्ट होगा तो माइनस p हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल भी बना के आप देख सकते हैं। बाई कंडीशनल का पिछले दिन बात कर रहे थे, जहाँ पे दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम, वहां पे क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे ट्रू ट्रू के केस में, फॉल्स फॉल्स के केस में ट्रू हो जाएगा। जहां डिफर करेगा ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, उसके केस में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रूथ टेबल बना के भी इसको देख सकते हैं, हम बता चुके हैं आपको पहले ही। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, और क्वेश्चन दे दिया, ही स्विम if and only if and only if the water is warm, the water is warm, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले पी और क्यू स्टेटमेंट को ले लेंगे। तो पी और क्यू स्टेटमेंट को सबसे पहले लेना होगा, तो लिखेंगे लेट, पी में क्या लिखेंगे, पी में लिखेंगे ही स्विम्स, और क्यू में क्या दिया हुआ है, द वाटर इज वार्म, द वाटर इज वार्म, ये क्यू में दिया हुआ है। तो निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू जब लिखेंगे, हमेशा रूल को ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। तो अगर हम रूल पे आते हैं, तो ये सबसे पहले क्या करा है, पी लिखने के लिए तो लिख दीजिए ही स्विम्स, फिर क्या है एंड, और क्यू का निगेशन है, तो क्या हो जाएगा, द वाटर इज नॉट वार्म, ये हो गया। फिर ये किस चीज का है, एंड का है, तो लिखिए एंड, एंड लिखिए, फिर से क्यू लिखना होगा, तो क्यू में क्या लिखेंगी, है ना, दो है, ये पहला हो गया, दूसरा यहाँ से, दोनों को जोड़ रहा है ये, तो ये हो जाएगा द वाटर इज वार्म। कुछ नहीं करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप देखिए इस रूल को, उसके अकॉर्डिंग लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्यू को लिख दिए, द वाटर इज वार्म,
फिर से क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, और पी का निगेशन, तो ही स्विम से इसका जस्ट निगेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ही डजंट स्विम। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बना देना है। कहने का मतलब अगर P बाई कंडीशनल Q है, उसका निगेशन बनाते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, P एंड माइनस Q एंड Q एंड माइनस P। इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट को भी लिख देना है। बस इतनी सी बात है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।